गांव के छोटे से कस्बे में दो दोस्त रहते थे, रमाकिशन और चंदू घोड़बड़े। दोनों ही बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। बचपन की शरारतें, खेलकूद, खेतों की गलियां और तालाब की मछलियां, सब में उनकी दोस्ती की झलक साफ दिखती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दोनों की सोच और जीवन जीने का तरीका अलग अलग होता चला गया। रमाकिशन का मानना था कि जीवन में संघर्ष करना ही असली जीवन है। उसने बचपन से ही ये सीख लिया था कि मेहनत के बिना न तो सम्मान मिलता है और न ही सफलता। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। गरीबी ने उसे मजबूर किया कि वो जल्दी समझदार बने। पढ़ाई में अच्छा था, पर पढ़ाई के साथ साथ खेतों और दिहाड़ी में भी हाथ बटाता था। वहीं दूसरी ओर चंदू घोड़बड़े का परिवार अपेक्षाकृत ठीक ठाक था। पिता की किराने की छोटी सी दुकान थी जो रोजी रोटी के लिए पर्याप्त थी। चंदू आराम तलब किस्म का लड़का था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। उसका कहना था, जिंदगी तो आराम से जीने के लिए मिली है, संघर्ष करेंगे तो बस थकान ही हाथ आएगी। जो मिल रहा है उसी में मजे करो। कॉलेज के दिन दोनों ने कस्बे के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी अंतर साफ दिखाई देता। रमाकिशन सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता, साथ ही ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस भरता, जबकि चंदू रात देर तक मोबाइल पर फिल्में देखता, सुबह देर से उठता और अक्सर क्लास बंक कर देता। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने दोनों को बुलाया। प्रिंसिपल बोले, रमाकिशन, तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है, लेकिन चंदू, तुम कब तक आराम तलब रहोगे? जिंदगी सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं होती। सर, जिंदगी में खुशी ही सब कुछ है। रमाकिशन की तरह खून पसीना बहाकर अगर जीना है तो ऐसी सफलता से क्या फायदा। मैं तो आराम से ही खुश हूँ। रमाकिशन कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर अपनी फाइल उठाई और बाहर चला गया। कॉलेज खत्म हुआ। रमाकिशन ने तय किया कि वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेगा। गांव में बिजली नहीं रहती तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई। दूसरी ओर चंदू अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा। दुकान से थोड़ी बहुत आमदनी आराम से आ रही थी। वो कहता, मेरे पास तो सब है, फिर संघर्ष क्यों। उसके दिन दोस्तों के साथ ताश खेलने, चाय की दुकान पर गप्पे मारने और गली कूचों में घूमने में बीतते। रमाकिशन ने 5 साल लगातार मेहनत की। कई बार असफल हुआ, कई बार रिजल्ट में नाम आते आते छूट गया। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे पढ़ लिख कर भी क्या मिला, खेतों में ही काम करता है। पर रमाकिशन हिम्मत नहीं हारा। उसके भीतर एक आग थी, अपने परिवार की गरीबी मिटाने की। माँ की झुर्रियों भरी आंखें, पिता का झुका हुआ शरीर उसे रोज याद दिलाता कि आराम से जीना उसके बस की बात नहीं है। उधर चंदू का हाल ये था कि पिता की दुकान धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। किराने की दुकान के सामने सुपरमार्केट खुल गया, जिससे ग्राहकों की भीड़ घट गई। पिता ने चंदू से कहा, बेटा मेहनत करो, दुकान संभालो। पापा, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी, जो मिलेगा उसी में जी लेंगे। पिता के गुजर जाने के बाद दुकान पूरी तरह उसके हाथ में आ गई, लेकिन आलस और गैर जिम्मेदारी के कारण वो दुकान भी बंद होने की कगार पर पहुंच गई। सफलता की सुबह। आखिरकार 7 साल की मेहनत के बाद रमाकिशन का चयन प्रशासनिक सेवा में हो गया। लोग कहते, ये वही लड़का है जो खेतों में मजदूरी करता था, संघर्ष करके आज अफसर बन गया। रमाकिशन ने पहले ही दिन गांव के स्कूल का दौरा किया और बच्चों से कहा, बच्चों, आराम से जीने की आदत मत डालो। संघर्ष ही असली खुशी है। मेहनत का स्वाद वही जानता है जिसने भूख और ठंड में सपने संजोए हों। दो दोस्तों का टकराव। एक दिन अफसर बने रमाकिशन अपनी गाड़ी में गांव आए। सड़क किनारे चाय की दुकान पर उन्होंने चंदू को देखा। चंदू फटेहाल कपड़ों में था, आंखों में थकान और चेहरे पर बेबसी। चंदू बोला, रमाकिशन, तू तो बड़ा आदमी बन गया और मैं देख कहाँ का कहाँ रह गया। रमाकिशन मुस्कुराकर बोला, भाई मैंने तो वही किया जो करना चाहिए था, संघर्ष को अपनाया। तूने आराम चुना। जिंदगी हमारे चुनावों का नतीजा होती है। चंदू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काश मैंने भी तेरी तरह मेहनत की होती। कहानी का संदेश। रमाकिशन और चंदू की कहानी यही बताती है कि आराम क्षणिक है, पर संघर्ष स्थायी सुख और उपलब्धि देता है।